कोई घोड़ी में चढ़ के गया था शादी के लिए दूल्हा, लेकिन उसको डीजे बार बार बोल रहा था बंद कर दो, लेकिन उसके दोस्त एक भी नहीं सुन रहे थे। और जैसे ही उन्होंने क्या किया, कुछ दूर जाने को रहेगा तो उसको अटैक मार दिया। बताया गया कि तुमने जो डीजे किया था इतना तेज साउंड था, तो उसके बार बार उसको हृदय में उसके चुभ रहा था, इस कारण उसका जो पेशियां थी या फिर जो वो थी फट गई, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये क्या है, ये सख्त और मजबूत नहीं रहेंगे तो हो गया, फिर कुछ भी हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब एक होता है ऐच्छिक, दूसरा होता है अनैच्छिक, एक हृदय पेशी। हाँ ये तो होता है। ठीक है, तीन होती है। तो ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और वो होता है जो हृदय पेशियां होती है जो अपने बॉडी में पाई जाती है ना। तो जो ऐच्छिक पेशी होगी वो कौन सी होगी, जो मनुष्य के इच्छा अनुसार काम करेगी। ठीक है, जैसे मनुष्य जो काम करना चाहेगा या ह्यूमन जो भी काम करना चाहे, कोई भी वर्क करना चाहे, उसमें आदमी के यानी वो बाहर पाई जाएगी, सीधी सी बात। वो जैसे मनुष्य क्या है, इसमें एग्जाम्पल कुछ लिखा है, हाथ चलाना, पैर चलाना, ये सब क्या है, ऐच्छिक पेशी का कार्य होता है। अनैच्छिक पेशी का कार्य क्या होता है, जैसे अनैच्छिक अस्थियां होती थी उसमें मानव को कोई नियंत्रण नहीं होता था, वो अपने आप चलती रहती थी। ऐसे यहाँ भी है। इसमें क्या होता है कि अनैच्छिक पेशी में क्या होता है, अनैच्छिक पेशियां वो पेशियां होती हैं जो मानव मानव ना चाहे ना चाहे वो अपने आप चलेंगे। जैसे अंदर की पेशियां होंगी, जैसे पेट की पेशियां हो गई। तो ये आदमी पेशी का कल मतलब सीधा मतलब बताए थे। जो पेशियां होती है वो मांस के टुकड़े होते हैं। तो मांस के टुकड़े जो भी होंगे वो पूरे शरीर में पाए जाएंगे, और शरीर में पाए जाएंगे, अंदर भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो वो मांस के टुकड़े अंदर भी पाए जाएंगे, तो वो अंदर मतलब अपना कार्य करेंगे, अपना कार्य करेंगे और संपन्न भी होगा कार्य, लेकिन उसमें मानव को कोई नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो ऐच्छिक पेशियां हेडिंग बना लो, उसके बारे में कुछ लिख लो, एक दो लाइन। ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां, इसको क्या बोलते हैं, वे पेशियां, वे पेशियां जो मानव के इच्छानुसार, मानव के इच्छानुसार गति करती हैं, नहीं गति नहीं, सॉरी, इच्छानुसार होती हैं, इच्छानुसार होती हैं, उसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। उदाहरण जैसे लिखना हो, हाथ चलाना और पैर में कार्य करना, पैर के द्वारा कार्य करना, पैर के द्वारा हाथ चलाना, पहले से हाथ चलाना, पैर के द्वारा कार्य करना। देखो इसमें होता क्या है, अब थोड़ी सी और समझना पड़ेगी, तो परिभाषा थी, अभी लिखना नहीं, समझना। ये बीच से काय पीछे से कटवाते, अरे वो भी नीचे से पीछे से करवा, बीच से ऐसे फाड़ दी, नुकसान कर दी, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ऐच्छिक पेशियां, इनका क्या होता है, ऐसे गति नहीं करती है। इनका जो मेन केंद्र क्या होता है, नियंत्रण का केंद्र क्या होता है, अपना मस्तिष्क होता है। ऐसी पेशियां गति नहीं करती हैं। जैसे कहना ये मैं चाह रहा हूं कि इनका जो मेन नियंत्रण कहाँ से होगा, मस्तिष्क से होगा और बोन मैरो से होगा। ठीक है, इसका नियंत्रण भी होगा ऐच्छिक पेशियों का। ठीक है, तो इनका नियंत्रण कहाँ से होगा, ये इनकी रचना देखना चाहो, रचना इसको देखते हैं कैसी होती रचना। देखो ये रचना कैसी होती है इनकी, इनकी रचना होती है कि तंतु लंबे और बेलनाकार होते हैं। इनमें जो तंतु होते हैं कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और बेलनाकार होते हैं। और क्या होता है, स्नायु में अकुंचन होता है। कुंचन, दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक अकुंचन, एक परमाणुकुंचन। इसमें अकुंचन में जो परमाणुकुंचन, वो परमाणुकुंचन गति कैसी होती है, इस टाइप की होती है। ऐसे धीमे, जैसे अपना भोजन करते हैं ना, ऐसे भोजन ग्रहण करते हैं। क्या होगी, इधर से मान लो खाना डालते जाओ, इधर बंद रहेगी, ठीक है ना। जैसे
खाना जाएगा तो नस क्या होगी, वो नस नहीं, नली क्या होगी, खुलेगी। ठीक है, ऐसी यहाँ भी होती है। तो इसमें कौन सी गति होती है, अब अंकुंचन गति होती है, इसका विपरीत होता है। पहले खुली होगी, फिर इसी गति के कारण क्या होगा, ये तेजी, कोई भी गति होगी इसी के कारण होगी। ठीक है, इसके जैसे होगी, ये कहने का मतलब। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, स्नायु का मध्य भाग मोटा होता है। कहाँ है, कुछ फोटो दी है। स्नायु का मध्य भाग क्या होगा, मोटा होगा। जैसे एग्जांपल कौन सी फोटो बना दूं, ये वाली जैसे बना देता हूँ। ठीक है, ये वाली हो गई, और ऐसे ही बनी है। स्नायु का ये भाग क्या हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, या यहाँ मोटा हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब तो थोड़ी इसके बारे में थोड़ा रचना हेडिंग बना के इसमें क्या लिखोगे, पहले लिख लो कि इसके तंतु तंतु बेलनाकार होते हैं। तंतु बेलनाकार होते हैं। फिर दूसरा दूसरा पॉइंट नहीं, ऐसे लिखते चलो, मस्तिष्क से स्नायु का आकुंचन होता है। आकुंचन होता है, स्नायु से आकुंचन होता है। फिर क्या लिखोगे, स्नायु में रक्त वाहिनी नलिका के द्वारा रक्त पहुंचता है। स्नायु में रक्त वाहिनी द्वारा रक्त पहुंचता है। रक्त पहुंचता है, रक्त पहुंचता है। ठीक है, फिर बाकी और कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी स्नायु मंडल समझ लेते हैं, बस हो गया। स्नायु मंडल क्या होता है इसको समझते हैं। स्नायु मंडल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये क्या होता है, देखो स्नायु मंडल का मतलब होता है कि जहां पे स्नायु आके आपस में मिलते हैं। ठीक है, जहां पे स्नायु आके आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, स्नायु मंडल कहते हैं। ठीक है, स्नायु मंडल कहते हैं। बस इसमें तो नहीं लिखना, इतना ही करना। अब हेडिंग आप बना लो, अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां, देखो दूसरी टाइप की पेशियां होती है अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां का मतलब ये होता है कि वो किसी मानव के नियंत्रण में नहीं होती हैं। वो क्या होती हैं, अपने आप में कार्य करती हैं। ठीक है, और ये पेशियां मनुष्य का मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का इसमें कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। भाई मानव क्या है, मानव का यदि मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, क्या मानव मानव होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो अनैच्छिक पेशियों में क्या होता है कि जो ऐच्छिक पेशियों में क्या होता है कि मानव का नियंत्रण होता है, मानव जैसा चाहेगा वैसा करेगा। मेनली मतलब यही होता है पेशियों में, जो संचालन का मतलब यही होता है कि मानव के मस्तिष्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अनैच्छिक पेशियों में क्या होता है कि कोई नियंत्रण नहीं होता। ये सारी पेशियां नियंत्रण से बाहर होती हैं। और जैसे हृदय की हो गई पेशी, जठर रस की हो गई, आंत की हो गई, रक्त वाहिनियों की हो गई, ये सब पेशी कैसी कहलाती हैं, अनैच्छिक पेशी कहलाती है। इसमें मस्तिष्क में कोई नियंत्रण नहीं होगी। फेफड़े में भी जो पाई जाती पेशी वो हो गई। तो जिसमें लिख लो इसकी दो लाइन, ऐसी पेशियां जिसमें मानव मानव के मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मानव के मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं।
ये दिन रात काम करते हैं, ये दिन रात काम करते हैं और थकान पैदा नहीं करते, थकान पैदा नहीं करती। ठीक है, ये वाली पेशियां क्या होती हैं, इन थकान पैदा नहीं होती। अगर ऐच्छिक पेशी देखो, ऐच्छिक पेशी क्या होता है, अभी मत लिखा, थोड़ी सुन लो। जैसे हम लोग बहुत चल दिए, क्या होता है, यहाँ पाँव में यहाँ दर्द होने लगता है, ठीक है, यहाँ दर्द होता है ना, खूब तेज तेज बोलते हैं इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है वहां पे। बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बर्न होती है, ऊर्जा बर्न होती है। ऊर्जा जब बर्न होती है यानी ऊर्जा जलती है जब हमारी बॉडी से, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है पाँव में, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ, तो इसलिए इस वजह से वहां दर्द होने लगता है। तो ये क्या होता है, ऐच्छिक पेशी जो भी होती है उसमें थकान आ गई ना, थकान आ गई, किस कारण आ गई, लैक्टिक एसिड के कारण आ गई। और जो अंदर वाली जो पेशियां होती हैं उनमें थकान क्यों नहीं आई, क्योंकि वो क्या है, उनमें लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं हुआ। और दूसरी बात क्या होता है, यदि वो थक जाएंगे, यदि अंदर की हमारी पेशियां जैसे हृदय पेशी हो गई और फेफड़े की जो भी मसल्स हो गई, ये थक जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हो गया, उस दिन जिस दिन ये थकेंगे उस दिन आदमी नहीं रहेगा, फिर उस दिन आदमी जाना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से क्या है कि इनको ना थके ज्यादा सही है ना। फिर देखो, इसकी रचना देख लो, इनकी रचना कैसी होती है, इनकी रचना ऐसी इस टाइप की होती है। क्या होता है, जो सिरा होता है इनका नुकीला होता है, ये तो जिन का चिराग लग रहा है ना चिराग क्या नाम था इसका, चलो तो अच्छी बनाते हैं। अरे मेरे फोटो बनाते नहीं हम, फिर भी उसी टाइप में, चलो समझ लो क्या दिक्कत। देखो इसमें क्या होता है, पेशी तंत्र इसको बोलते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, इस टाइप की होती है। इस संरचना को क्या नाम देते हैं, अनुकीली संरचना। ठीक है, ये ऐसी संरचना पाई जाती है। ये देखी कैसे होंगे, जब उसको क्या किए होंगे, जो किसी भी आदमी का क्या किए होंगे कि हृदय निकाले होंगे या हार्ट निकाले होंगे, उसका जब भी वर्टिकल, जब भी ऐसे सीधा काटते होंगे, खड़ी काट और एक टेढ़ी काट, इस टाइप को होगी, तो ऐसे ही काटे होंगे या फिर ऐसे दो टाइप काटे होंगे, उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखे होंगे तो इस टाइप दिखी होगी ये। तो एक दो कम से कम 100-200 आदमी देख ली, बता दी इसी तरह होती, सब में ऐसी पाई जाएगी। ये प्रैक्टिकल ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो कैसी होती है, मोटी और निकेली होती है। बीच में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है, यहाँ पे बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, जब बीच में, फिर कोई भी केंद्रक जब भी कभी बात होगी तो केंद्रक बीच में ही होगा, कोई भी कोशिका लेकर। और पेशी मैं बताया ही था कि जो पेशी होती है वो क्या होता है कि पहले कोशिका, फिर ऊतक, सूतक के बाद अंग, अंग तंत्र, इस तरह निर्माण होता है पेशियों का। तो ये पेशी सीधी सी बात है कि पेशी जो भी है ऐसे ही बनी होगी तो बीच में केंद्रक होगा। ठीक है, बात समझ आ रही ना, ठीक हो गया। तो इसको इसको लिखना चाहो तो लिख लो, इसकी संरचना नुकीली होती है, लिख ले। इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसमें इसमें पेशी द्रव्य भरा होता है, इसमें पेशी द्रव्य भरा होता है और कुछ तंतु होते हैं, कुछ तंतु होते हैं। ये मुख्यतः आहार नाल, आहार नाल, रक्त वाहिनियों में पाई जाती है।
आहार नाल में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो हृदयक पेशी क्या होती है। हृदयक पेशी इसको समझ लो। हृदयक पेशी का मतलब होता है जो हृदय के आसपास हो, है ना। हृदयक पेशी का मतलब यही होता है। ये क्या होती है, अभी ऐसी ही अनैच्छिक पेशी की तरह स्वतंत्र होती है। ठीक है, हृदय के आसपास जो भी पेशी पाई जाएगी, जैसे मैं हृदय की फोटो बनाना चाहूँ, मतलब इस टाइप का बन गया। ठीक है, यहाँ चार ये पाए जाते हैं प्रकोष्ठ, इस टाइप का। ये नीले, दाया नीले, बाया नीले, दाया आलिंद, बाया आलिंद, ऐसे बोलते हैं ना इसको। चार प्रकोष्ठ जो भी पाए जाते हैं, दयालिंद नीलय, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर जब भी क्या होता है कि ये भी बस इसका क्या है मेन, इसमें क्या होता है, ये भी अनैच्छिक पेशी है। और अनैच्छिक पेशी के जितने भी गुण पाए जाएंगे वैसे यहाँ भी पाए जाएंगे इसमें हृदय पेशी में। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है इसमें कि उसमें धारीदार शाखाएं पाई जाएंगी। शाखाएं, हाँ ठीक है, धारीदार शाखाएं पाई जाएंगी। उसमें कैसी शाखाएं पाई गई थी, इसमें जो शाखाएं पाई गई थी तो कोनी थी, त्रिकोणी जैसी थी ना, त्रिकोणी इस टाइप की थी। इसमें धारीदार पाई जाएगी, मतलब ऐसी लंबी लंबी पाई जाएगी। ठीक है, धारी इसको बोलते हैं ना। ठीक हो गया। फिर इसमें क्या होता है, ये केवल हृदय, सिर्फ और सिर्फ हृदय पेशी से अलग किया गया है, क्योंकि जो भी धारीदार जो भी संरचनाएं पाई जा रही है सिर्फ हृदय में ही पाई जा रही है और बॉडी के किसी पार्ट में पाई नहीं जा रही है ना। इस वजह से इसको क्या कर दी, हृदय पेशी को अलग पेश किया गया, ये बात होती। फिर क्या होता है, ये काफी ये जो हृदय पेशी होती है बहुत मजबूत होती है। अन्य पेशी क्या होती है, बहुत कमजोर होंगी। ठीक है, फिर हृदय पेशी बहुत मजबूत होगी। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो, एक दो लाइन में लिख लो, क्या क्या फर्क पड़ता है। ये लिख लो, हृदय पेशी, इसमें क्या लिखोगे, यह पेशी हृदय में पाई जाती है, पाई जाती है। यह अनैच्छिक पेशी की भांति होती, अनैच्छिक पेशी की भांति होती है, अनैच्छिक पेशी की भांति होती है, ये लिखना था। यह नियमित, निरंतर, नियमित निरंतर बिना थके कार्य करती है ना। जो ये काम करना बंद कर देगी तो वही तो अटैक होता है। निरंतर बिना थके कार्य करती है। ठीक है, समझ गई। देखो फिर से समझो, जो हृदय पेशी होती है वो अनैच्छिक पेशी होती है। और अनैच्छिक पेशी का गुण ये होता है क्या कि ये बिना थके काम करे और बिना रुके काम करे, है ना, ये काम होता है। फिर दूसरी बात इसमें क्या होती है, अनैच्छिक पेशी में, वो हृदय पेशी में ये रेखीय पेशी होती है, इस टाइप की दिखती है, जो सिर्फ और सिर्फ हृदय में ही पाई जाएगी, यानी हार्ट में ही पाई जाएगी और बाकी कभी नहीं पाई जाएगी। फिर ये क्या करती है, कभी रुकने वाली चीज ये नहीं होती इसमें। ये रुक गई तो कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक मार सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है, तो यानी जो हमारी क्या बोल रहा हूँ, जो अनैच्छिक पेशी हो गई और हृदय पेशियां हो गई, दो प्रकार की पेशियां यदि काम करना बंद कर दें तो हो गया, फिर कोई आदमी का जाना तय हो जाता है। हाथ का काम करना बंद कर देगी, अभी पाँव का जो भी इधर पेशियां पाई जाएंगी, बाहरी पेशियां, इनको ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं, उनमें चल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक हो गया। फिर चलते हैं, क्या तीनों में अंतर देख लेते हैं सबसे बढ़िया। ऐच्छिक पेशी, दूसरे में अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। इसमें तीनों में अंतर देखते हैं, क्या होता है अंतर। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होता है कि जो
ये वाली पेशी होगी, जो ऐच्छिक पेशी होगी मनुष्य के, उससे दिमाग मस्तिष्क पे चलेगी। अनैच्छिक पेशी क्या होगी, मनुष्य के मस्तिष्क से इसका गति निर्धारित नहीं होगी। इसका हृदय पेशी का क्या होगा, इसका भी मनुष्य के मस्तिष्क के इसका निर्धारण गति नहीं होगी। फिर दूसरा क्या होगा, ये लंबी और पतली होगी, ठीक है, लंबी और पतली होगी, और ये क्या होगी, नोकदार होगी। ये क्या होगी, लाइनदार होगी। लाइनदार की इंग्लिश धारीदार, हाँ ठीक है, धारीदार होगी। फिर तीसरा अंतर क्या होता है, इसका नाभिक क्या होगा, नाभिक और जीव रस इसमें ज्यादा होगा, मतलब नहीं सॉरी, नाभिक और जीव रस इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाएगा इस ऐच्छिक पेशी में, ठीक है। इसमें अनैच्छिक पेशी में क्या होगा, नाभिक और जीव रस पाया जाएगा और केंद्रक भी पाया जाएगा, अभी बताया था। फिर इसमें क्या होगा, इसमें नाभिक जीव रस नहीं पाया जाएगा हृदय पेशी, ठीक है। फिर तीसरा अंतर क्या हो गया, ये सख्त एवं मजबूत होगी, कौन, ऐच्छिक पेशी। फिर क्या हो गया, अत्यंत कोमल होगी। फिर क्या होगा, ये सख्त एवं मजबूत होगी। एक बार अंतर लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिखना तुम भी, ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल, फिर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, मानव मस्तिष्क से गति निर्धारण होता है इसका, ठीक है। इसका क्या होगा, मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन इसमें कुछ भी नहीं काम करेगा। मानव मस्तिष्क से गति का निर्धारण नहीं। इसमें क्या होगा, यहां भी सेम वही, मानव मस्तिष्क से गति का निर्धारण नहीं, ठीक है। फिर दूसरा नंबर देखना चाहो तो लंबी पतली होती है। ये क्या होती है, चौड़ी नोकदार होती है, चौड़ी नोकदार होती है, यानी इसके जो वो होंगे सिरे होंगे, क्या होंगे, नोकदार होंगे, नोकदार होंगे। हृदय पेशी में क्या होता है, ये वाली पेशी में क्या होगा, धारीदार होता है, धारीदार होता है, यानी धारीदार, धारी तो मिलते हैं, ये धारी मान लो ऐसे ही होते हैं, जैसे लाइन से वैसे धारीदार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जीव रस पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, सॉरी, जीव रस नहीं पाया जाता। फिर इसमें क्या होता है, जीव रस और केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है, जीव रस व केंद्रक उपस्थित नहीं होता, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में देखो तो ये सख्त व मजबूत होती है, ये सख्त और मजबूत होती है, और ये बहुत कोमल होती है, कोमल होती है। फिर थर्ड नंबर लिखो तो ये भी काफी सख्त और मजबूत होती है, सख्त व मजबूत होती है, ठीक है, मजबूत होती है। ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट लिख लो। अब एक बार देख लो, मानव मस्तिष्क के ऐच्छिक पेशी होती गति का निर्धारण करती है, ये क्या करती है, गति का निर्धारण नहीं करती, यानी मानव मस्तिष्क इसमें कोई मतलब नहीं होता। सेम टू सेम हृदय पेशी में क्या होता है, इसमें गति का कोई मतलब नहीं होता, जो निर्धारण होगा मस्तिष्क नहीं कर, वो अपने आप चलेगी, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या होती है कि ऐच्छिक पेशी लंबी और पतली होती है, ये क्या होती है, चौड़ी और नोकदार होती है, मैं बताया था वो फोटो बना के।
फिर ये क्या होती है, धारीदार होती है। कौन, ये जो होती है धारीदार होती है। हृदय पेशी धारीदार होती है, ठीक है। हार्ड मसल्स धारीदार होती है। फिर जीव रस इसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता। और इसमें क्या पाता है, जीव रस और केंद्रक उपस्थित होता है। जीव रस का मतलब क्या होता है, जो उस सेल में जो भी चीज भरी होगी, जब भी सेल अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं जीव रस, ठीक है। जीव रस और केंद्रक किसमें उपस्थित नहीं होता, कि होता है, ऐसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, उसको देखने, नहीं उपस्थित नहीं, वही तो मैं सोचूं क्या हो गया। इसमें जीव रस नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें जीव रस और केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। फिर ये क्या होती है, सख्त और मजबूत होती हैं, ये कोमल होती है। कौन, अनैच्छिक पेशियां कोमल होती हैं। तभी तो अपना मान लो सख्त हो जाएंगे, तो अपन भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो जो गति होती क्रम ऐसी ऐसी चिपकी रहती है, ठीक है। अंदर की जो भी पार्ट्स होते हैं, अभी पाचन रस पढ़ाऊंगा जब पाचन संस्थान, तो उसमें क्या होता है, चपकर जब खाना जाता है तो खुल जाती है, इधर से बंद होने लगती है। जैसे अपन खाना खाए ना, खाना खाए तो ये अनैच्छिक पेशी अंदर पाई जाएगी, इधर आहार नल में पाई जाएगी। तो आहार नल क्या होता है कि ऐसे इधर से खाना खाए इधर से ऐसे बंद होता जाता है, कि बंद होता, इधर एक साइड से बंद हो जाएगा, उधर खुलता जाएगा। इसी गति को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। ऐसे खुलता जाएगा, ऐसे इस वजह से ये मान लो वो रही कोमल ना हो तो क्या होगा, बहुत दिक्कत है, खुले ही ना, पाइप जैसे, पाइप जैसे हो जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये वाली क्या होती है, सख्त और मजबूत होती है। इसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये वाली कोमल रहेगी तो अपन बाहरी वर्क कुछ भी करेंगे, जैसे बोरा उठाए तो उसके साथ आधी पेशी चली गई, या फिर उधर गए तो ये हृदय पेशी, ऐसी कोई आवाज सुन लिए, जैसे डीजे वगैरह की आवाज सुनते कितना धक 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 होता है, आधा तो हार्ट अटैक हमको लग रहा है इसी से आ रहा है। अभी एक बार खबर आई कि एक कोई घोड़ी में चढ़ के गया था शादी के लिए दूल्हा, लेकिन उसको डीजे बार बार बोल रहा था बंद कर दो, लेकिन उसके दोस्त एक भी नहीं सुन रहे थे। और जैसे ही उन्होंने क्या किया, कुछ दूर जाने को रहेगा तो उसको अटैक मार दिया। बताया गया कि तुमने जो डीजे किया था इतना तेज साउंड था, तो उसके बार बार उसको हृदय में उसके चुभ रहा था, इस कारण उसका जो पेशियां थी या फिर जो वो थी फट गई, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये क्या है, ये सख्त और मजबूत नहीं रहेंगे तो हो गया, फिर कुछ भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हेडिंग बना लेना, कार्य के अनुसार पेशियों के प्रकार, यही नीचे बना लो ना पेज खाली। कार्य के अनुसार पेशियों के प्रकार, इसको कल कराऊंगा फिर, ठीक है। अब